एक बार सर्दियों की कड़ाके की ठंड में चार दोस्त राहुल, अमित, रीना और स्नेहा उत्तराखंड की एक दूरदराज पहाड़ी पर कैंपिंग के लिए गए। उन्हें रोमांच का शौक था और इस बार उन्होंने सोचा कि किसी सुनसान जगह पर कैंपिंग करेंगे जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शांत वातावरण हो। रात का समय हो गया था। चारों ने आग जलाकर अपना कैंप लगा लिया था। चारों ठंड से कांप रहे थे, लेकिन गर्म कपड़ों और आग के पास होने की वजह से थोड़ा आराम मिल रहा था। अचानक राहुल ने पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा और उसने अपने दोस्तों से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद स्नेहा ने देखा कि कुछ दूरी पर एक अजीब सी आकृति खड़ी है। लंबी काली साया जैसी दिखने वाली आकृति जो बस उन्हें घूर रही थी। वो सहर उठी और बाकी दोस्तों को बताया। जब उन्होंने उस दिशा में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम होगा। रात गहरी होती जा रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। तभी अमित ने अचानक किसी के सिसकने की आवाज सुनी। आवाज हल्की थी लेकिन बहुत ही भयानक थी, जैसे कोई दर्द में हो। चारों ने ध्यान से सुना और अब वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई बहुत नजदीक ही रो रहा हो। डर के मारे उनकी सांसें रुकने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर उस आवाज की ओर बढ़ा। आवाज एक पुराने पेड़ के पास से आ रही थी। जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां एक बूढ़ी औरत झुकी हुई बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और सफेद कपड़े में लिपटी हुई। जैसे ही राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उस औरत ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर भयानक झुर्रियां थीं और होंठों पर एक विकृत मुस्कान। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने एक ठंडी, खौफनाक आवाज में पूछा। राहुल डर से चीख उठा और पीछे हटते हुए गिर पड़ा। बाकी तीनों ने भी उस दृश्य को देखा और सब चीखते हुए कैंप की तरफ भागे। वे अपना सामान छोड़कर जंगल में भागे और सुबह तक किसी तरह गांव में पहुंच पाए। जब उन्होंने गांव वालों को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया तो गांव वालों ने बताया कि वो जगह शापित है। सालों पहले वहां एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है, उन लोगों को सजा देने के लिए जो उसकी शांति में खलल डालते हैं। उस घटना के बाद उन चारों दोस्तों ने कभी भी किसी सुनसान जगह पर कैंपिंग करने का नाम नहीं लिया।